सभी का यंग भारत बिहार झारखंड में मैं हूं आपके साथ मुदिता। बिहार की राजनीति में तस्वीर बदल रही है साहब। इस बार मुद्दा सिर्फ बीजेपी वर्सेस आरजेडी या जेडीयू वर्सेस महागठबंधन नहीं है। कहानी अलग है, खेल अलग है और समीकरण भी बदलते नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार मुकाबला सिर्फ बड़े नेताओं, बड़ी रैलियों, बड़े वादों का नहीं, बल्कि उन दलों का भी है जो भले सीटें कम लड़ रहे हों, लेकिन वोट ट्रांसफर, जाति समीकरण और लोकल पकड़ के आधार पर पूरा खेल पलटने की ताकत रखते हैं। आज हम उसी राजनीति की बात करेंगे जहां मांझी बनाम सहनी, कुशवाहा बनाम ओवैसी जैसी टक्कर बिहार के सत्ता समीकरण को नए सिरे से लिख सकती है। कौन है ये खिलाड़ी? हिंदुस्तान अवाम मोर्चा से जीतन राम मांझी, विकासशील इंसान पार्टी से मुकेश सहनी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा से उपेंद्र कुशवाहा और एआईएमआईएम से असदुद्दीन ओवैसी। ये वो दल है जिनके वोट का असर सिर्फ उनकी सीटों तक सीमित नहीं, बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी हवा बदल देता है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि हम पार्टी की जहां है मांझी की रणनीति, बिहार की राजनीति को जाति चश्मे से देखा जाता है और इस चश्मे में मांझी का समीकरण खास है। माहौल कैसा है? मांझी अपनी परंपरागत जमीन बचाने में जुटे हैं। पारिवारिक समीकरण भी है, क्योंकि इनके साथ बहु और समधन भी मैदान में है। एससी एसटी बेल्ट में पकड़ मजबूत है। एंटी इक्वेंसी और लोकल मुद्दों पर एक्टिव रहते हैं। हम का फोकस साफ है, गठबंधन के भीतर अपने आप को साबित करो, बार्गेनिंग पावर बढ़ाओ। हम भले ही सीटें कम लड़ रही हो, लेकिन जहां लड़ रही है वहां पर मुकाबला सीधे दिल में लगा है साहब। वोटर कह रहा है कि हमने मांझी को देखा है, जाना है, अब बस देखना है कि ये भरोसा वोट में कितना ट्रांसलेट होता है। विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी यानी सहनी का निषाद पावर गेम। मुकेश सहनी का नाम सुनते ही क्या याद आता है? नौका, मछुआरा, समुदाय और राजनीतिक संघर्ष। वीआईपी इस बार सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रही, राजनीति में अपना स्टेटस तय कर रही है। निषाद मल्लाह वोट, ईबीसी में पैठ, युवा नेतृत्व की छवि, गठबंधन में बड़ी भूमिका का संदेश और साफ है। सहनी वो नेता नहीं जो चुप बैठ जाए। उनका जो लक्ष्य है, जहां से चले थे वहां वापस नहीं जाना है, आगे बढ़ना है। ग्राउंड रिपोर्ट कहती है कि वीआईपी का वोट साइलेंट तो है पर सॉलिड भी है। अगर सहनी ने 3-4 जगह भी दम दिखाया, कहानी बदलेगी और डिप्टी सीएम वाले दावे फिर से जोर से उठेंगे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम यानी कुशवाहा का कोई फॉर्मूला। बिहार की राजनीति में कुशवाहा एक ऐसा नाम जो कभी भी किसी का गेम स्पॉइल कर सकता है या फिर अचानक किंग मेकर बन सकता है। आरएलएम की खासियत यूं है कि कुशवाहा कोई जाति में पकड़ है, शिक्षा और नौकरी के मुद्दे पर क्लेम करते हैं, लोकल कैंडिडेट्स पे भरोसा करते हैं, वोट कटवा नहीं, सोशल इक्वेशन चेंजर भी है। और इस बार ये चुनाव उनके लिए अस्तित्व से आगे का चुनाव है, क्योंकि कुशवाहा जानते हैं कि अगर इस बार ताकत नहीं दिखाई तो पोस्टर, बैनर और बयान सब कमजोर पड़ जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ग्राउंड पर माहौल क्या कहता है। कुशवाहा वोट बटा तो नुकसान बड़े गठबंधनों को हो सकता है। अब बात करते हैं एआईएमआईएम पार्टी की, यानी कि ओवैसी की सीमांचल रणनीति। सीमांचल में हवा अलग चलती है साहब। वहां विकास, रोजगार के साथ साथ रिप्रेजेंटेशन बड़ा मुद्दा है। एआईएमआईएम का मिशन है मुस्लिम वोट पर पकड़, विकास और शिक्षा के वादे। दूसरी दलों की उपेक्षा का नैरेटिव, ग्राउंड कैंडिडेट्स की ताकत समाज को राजनीतिक पहचान देने का दावा करते हैं। 2020 में जो बम फटा था उसी की गूंज अब भी है। ओवैसी बताना चाहते हैं कि सीमांचल में अब हम परमानेंट प्लेयर हैं। वेल, नैरेटिव क्या क्या बन रहा है बिहार में? जातीय समीकरण वर्सेस नए सोशल ब्लॉक्स, रोजगार वर्सेस लोकल एम्पावरमेंट, बड़ी पार्टियों का दायरा वर्सेस छोटे दलों की पकड़, साइलेंट वोटर वर्सेस डेडिकेटेड कार्डर वोटर। कुछ सीटें ऐसी हैं जहां परिणाम तय करते समय हमेशा एक लाइन याद रखनी होगी, यहां नेता नहीं, जाति समीकरण जीतता है। बात छोटी है पर गहरी। बिहार में राजनीति अब दो तरफा नहीं रही। आज अगर आप राजनीतिक नक्शा उठाएंगे तो बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू के बगल में हम वीआईपी, आरएलएम, एआईएमआईएम की ताकत बराबरी से दिखाई देगी, क्योंकि खेल अब सिर्फ सत्ता का नहीं, पहचान, प्रतिनिधित्व और राजनीतिक हिस्सेदारी का है। और याद रखिए, कई बार कम सीटें लड़ने वाली पार्टियां सबसे बड़ी कहानी लिख जाती है। बिहार की नई राजनीति वो किचन में बन रही दाल की तरह है, धीमी आंच पर पक रही है, पर स्वाद ऐसा आएगा कि आने वाले वक्त में देश भी नोटिस करेगा।
तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी जरूर करिए। तमाम खबरों के लिए यंग भारत बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।